तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूँ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है। केदारनाथ मंदिर बन रहा है और कांग्रेस नेताओं ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष हार के कई कारण पेश किए हैं। चौथा कारण रहा पार्टी में आपसी खींचतान। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तराखंड के हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों तरफ से छिछालेदारी होने के बाद पिछले हफ्ते दिल्ली के बुराड़ी में हमारे सीएम साहब जिस केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास पर अपनी पीठ थपथपा कर आए थे, इसी हफ्ते उसी मुद्दे के जबरदस्त विरोध को देखते हुए अब उनकी धाकड़ सरकार चारों धामों का दुरुपयोग रोकने के लिए जल्द कड़ा कानून बनाने का मन बना चुकी है, जिसके अनुसार यदि कोई इन धामों से मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करता है तो सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने धर्मस्व विभाग को जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि चार धाम के नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट व समितियां बनाई जा रही हैं। ऐसा करने से लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, लोगों में आक्रोश की आशंका रहती है। पिछले ही हफ्ते जहां हमारे धाकड़ मुख्यमंत्री जी दिल्ली में इस केदारनाथ धाम का शिलान्यास करते हुए इसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने की जगह बता रहे थे, इस हफ्ते इसी मंदिर की वजह से उन्हें बैकफुट पर आकर ये कानून बनाने का फैसला लेना पड़ा। जय बाबा केदार। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है, जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आपको बताते चले कि इस विवाद में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। शंकराचार्य के बयान ने न केवल इस केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण विवाद को हवा दी, बल्कि एक बार फिर केदारनाथ सोने घोटाले का मुद्दा भी जीवंत कर दिया, जिस पर बीकेटीसी यानी कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय भी प्रतिक्रिया देते हुए उल्टा शंकराचार्य पर ही भड़क गए। उनकी एक क्लिप सुनिए। विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं। मामला इतना बिगड़ा कि डैमेज कंट्रोल के लिए केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला को सफाई देने के लिए भारी बरसात में दिल्ली से देहरादून आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा है, सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है। तो वहीं प्रदेश में लगता है अपनी जमीन तराशती हुई कांग्रेस को उपचुनाव में मेरी जीत ने जैसे संजीवनी देने का काम कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में उम्मीद का दिया जला है और वह चुनाव में हुई अभी तक की गलतियों पर विचार कर रही है। और कांग्रेस नेताओं ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष हार के कई कारण पेश किए हैं। चलिए सिलसिलेवार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है वरिष्ठ नेताओं का चुनाव लड़ने से होता मोह भंग। वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पार्टी ने ऐसे चेहरों पर दांव लगाया जो लगातार चुनाव हारे। दूसरा बड़ा कारण रहा जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाना। मंगलौर व बद्रीनाथ उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाई। यदि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती तो परिवर्तन
दिखा सकती थी। कुछ सीटों पर कांग्रेस चुनाव में टक्कर पर दिखाई देती रही, तो वहीं तीसरी वजह रही मनोबल गिरने से कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी होना। केंद्रीय नेताओं ने प्रचार के लिए दूरी बनाए रखी। पूर्व सीएम हरीश रावत की कुमाऊं की राजनीति में अच्छी पकड़ है, लेकिन बेटे के प्रचार के लिए हरिद्वार सीट से वो बाहर निकले ही नहीं। चौथा कारण रहा पार्टी में आपसी खींचतान, जिसका असर चुनाव पर साफ साफ देखा गया। पांचवा सबसे बड़ा कारण रहा लंबे समय से सत्ता में न होने के कारण संसाधनों का अभाव। भाजपा की तुलना में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की कमी से जूझना पड़ा। प्रचार प्रसार के लिए पार्टी के पास फंड की कमी रही। सच कुछ भी रहा हो, लेकिन पार्टी के द्वारा तो यही कहा गया। बाकी मैं आप सभी समझदार दर्शकों पर छोड़ती हूँ। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि क्या रही प्रदेश में कांग्रेस के हारने की असल वजह, और दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद।